रात का अंधेरा अभी भी खिड़की के पर्दों में सिमटा है। गांव की गलियां सो रही हैं, पर एक झोपड़ी में 4 बजे ही आंख खुल जाती है मीरा की। वो अपनी इकलौती साड़ी, जो उसकी माँ ने दहेज में दी थी, को धीरे से थपथपाती है, जैसे कोई बच्चा हो। फिर उसे संभाल कर कोने में रखती है। बस यही एक है, माँ की दी हुई। इसे संभाल के रखना है, तार नहीं निकलनी चाहिए। आज मेले में नहीं, क्या सोच रही हूँ मैं। मेले में जाने का हक कहाँ मेरा। रसोई में चूल्हे की आंच कमजोर है। दूध की थैली में बस 1 चम्मच दूध बचा है। इतना सा दूध, 4 कप चाय, कैसे बनेगी? भगवान, बस आज भी निकल जाए। दूध वाला आज भी नहीं आया। आज फिर उसे एक ऐसी सुबह बनानी है जो किसी और के लिए हो, उसके लिए नहीं। माँ जी, चाय। ये क्या घोल लाई है? पानी पिला रही है हमें? माँ जी, दूध बिल्कुल खत्म हो गया था। बस 1 चम्मच बचा था तो मैंने आँच कम थी। हमेशा यही बहाना। तेरे बाप ने तुझे सिर्फ बहाने सिखाए हैं। भाभी, ये तो कड़वी लग रही है। तुम्हें आती भी है चाय बनानी? मेरी सहेली की भाभी कितनी अच्छी चाय बनाती है। मैंने कोशिश की ननद जी। कोशिश? हमें कोशिश नहीं चाहिए, चाय। रोज रोज यही नाटक। तू चाहती है कि सबका दिन खराब हो? नहीं माँ जी, मैं तो अब नाश्ता ला, क्या है? रोटियां हैं माँ जी, कल शाम की बची हुई हैं। फिर यही बची रोटियां कल की? तू चाहती है कि हम सब मर जाएं या पेट में कीड़े पड़ जाएं? भाभी, मुझे ताजी रोटी चाहिए। और सुनो, थोड़ा घी लगा कर देना, मुझे कच्ची पसंद नहीं। मेरी सहेली कहती है अमीर घरों में पराठे बनते हैं। घी घी बहुत कम बचा है ननद जी। घी? इस घर में घी बचा है कितना? तुझे जो चाहिए वो मांगती रहती है। तेरे भैया कमाते नहीं है और तू खाती जा, निकम्मी। बाहर से मेले की तैयारी की ढोल की आवाज आती है। माँ, सुनो तो, ढोल बज रहे हैं। पड़ोस में मेले की तैयारी हो रही है, मुझे भी जाना है। मेला? हाँ, आज तो लगना है। वहाँ अमीर बहुएं नए गहने पहनकर घूमेंगी, मेरी सहेलियां नई चूड़ियां पहनेंगी। माँ, मुझे भी एक रिबन लाना है, नीले रंग का। देख रही है मीरा अमीर बहुओं का हाल? वो सुबह सोकर उठती हैं, नौकरानियां उन्हें चाय पिलाती हैं, और तू हमारे घर की शान गिरा रही है। माँ जी, मैं सब काम करती हूँ, सच में। काम? बस यही एक जुमला। 4 बजे उठती है, फिर भी ये हाल। तू क्या करती है? सपने देखती है? हाँ भाभी, मेरी सहेली की भाभी को देखा था, बिल्कुल फिल्मी लग रही थी। और तुम तो जैसे कहीं के कपड़े पहने हो। इससे क्या उम्मीद? इसकी माँ ने इसे क्या दिया? एक पुरानी साड़ी और चूल्हे के आंसू। तेरे हाथों में तो जादू होना चाहिए था, पर है तो बस हड्डियों का ढांचा। माँ जी, मेरी माँ ने जो दिया अपनी जान से दिया। चुप! अब नाटक मत कर। ननद के लिए रिबन लाना है, पैसे हैं? मेरे पास 10 रुपए थे। थे या हैं? दे। वो मैंने सोचा था कि माँ के लिए दवा। दवा? पहले इस घर की दवा तो कर। तेरी माँ तो अपने घर में है, तू यहाँ है, समझी? दे। 10 में क्या आएगा? अमीर बहुएं तो सोने के कंगन पहनती हैं। माँ, मुझे और चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं। इसकी औकात ही यही है। और तू मीरा, ये क्यों खड़ी है? बर्तन मांज। जी। और हाँ, आज मेले के पास मत दिखना। तेरी ये फटी हुई साड़ी देख के लोग हंसेंगे। मुझे शर्म आती है तुझे बहू कहने में। जा, छुप जा किचन में। मेरी साड़ी फटी नहीं है माँ जी, बस धागा निकला है। धागा, फटी, सब एक बात। तू यही साड़ी पहनती आ रही है। अमीर बहुएं रोज नया जोड़ा पहनती हैं।
तूने सोचा है कि मेरा घर कैसा दिखता है? माँ जी, मैं हर रोज सोचती हूँ। चुप कर, जा काम कर। मुझे इस घर में एक पल की शांति नहीं है। जा। माँ, आपने कहा था ये साड़ी मेरी शान बनेगी, लेकिन यहाँ शान का कोई मतलब नहीं। यहाँ 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है। मैं भी चाहती थी बस एक बार मेले की हवा में सांस लेना, इस साड़ी में एक बार सजना, लेकिन शायद गरीबों के सपने सुबह 4 बजे ही मर जाते हैं। काश। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस चौखट के पास पड़ा एक भरा हुआ थैला और मीरा के मन में एक साथ उठते 100 सवाल। अरे, कौन छोड़ गया ये? इतना भारी? इसमें क्या है? उसने गली में दूर तक देखा। मेले की तरफ भागते लोग थे, बच्चों की आवाजें थीं, पर उस थैली का मालिक कहीं नजर नहीं आया। किसी का सामान है, कहीं किसी का खो ना गया हो। अरे भाभी, दरवाजे पर कौन था? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे, इतना बड़ा थैला किसने दिया? किसी ने दिया नहीं अम्मा, दरवाजे के बाहर पड़ा था। मैंने सोचा कहीं किसी का खोया हुआ ना हो। खोया हुआ? पहले खोल तो सही। भगवान ने पहली बार हमारे घर का पता पूछा है। ननद झटके से थैला खोलती है। अंदर से नोटों की गड्डियां, कुछ कागज और एक कपड़े में बंधी छोटी डिबिया झलकती है। तीनों के चेहरों पर अलग अलग प्रतिक्रिया। ननद की आंखों में चमक, सास के चेहरे पर लोभ और मीरा के चेहरे पर चिंता। माँ, पैसे! इतने सारे पैसे! देखो देखो, हमारी किस्मत खुल गई। हे भगवान, इतने नोट! मीरा, दरवाजा बंद कर जल्दी। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। ये किसी की मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई? तो क्या हुआ? अब हमारी भी तो जिंदगी है। कब तक फटे बर्तनों और उधार की रोटियों पर जिएंगे? सही कह रही है, घर में दाल तक नाप कर पकती है। तेरे पास देने को क्या है मीरा? बस उपदेश। अम्मा, गरीबी बुरी है, पर बेईमानी उससे भी बुरी। जो चीज हमारी नहीं, उसे रखना पाप है। पाप? पाप तब नहीं था जब मेरी शादी की बातें पैसे ना होने से टूट गई। पाप तब नहीं था जब लोग हमारे घर को देखकर मुंह फेर लेते थे। और पाप तब भी नहीं था जब तेरे ससुर दवा के बिना तड़प तड़प कर चले गए। अगर उस दिन ऐसे पैसे मिल जाते तो शायद। मुझे सब याद है अम्मा, दर्द भी, तंगी भी, लेकिन किसी और के आंसू पोंछकर अपना घर नहीं बसता। इन पैसों से मेरी शादी हो सकती है, नए कपड़े आ सकते हैं, माँ के लिए दवा, घर की छत, राशन। भाभी, एक थैला नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी की बर्बादी पर खड़ी जिंदगी जिंदगी नहीं होती। सोचो, जिसने ये खोया होगा वो अभी कैसे रो रहा होगा। अरे मालिक, अगर इतना ही दुखी है तो अपना सामान संभाल कर रखता। जो चीज दरवाजे पर छोड़ दे, समझो किस्मत ने छोड़ दी। नहीं अम्मा, ये किस्मत नहीं, किसी की गलती है, और किसी की गलती का फायदा उठाना चोरी है। चोरी? हमने मांगा थोड़े ही, खुद चलकर आया है। भगवान भी शायद देख नहीं सकते कि हम कितने दुखी हैं। भगवान दुख देखते हैं, इसलिए परीक्षा भी लेते हैं। ये थैला मदद नहीं, इम्तिहान भी हो सकता है। वाह, बड़ी धर्मात्मा बन रही है। जब तेरी साड़ी तक मेले में नहीं जा सकी, तब भगवान ने कौन सा इम्तिहान पास कराया था? मेरी साड़ी छिन गई अम्मा, पर मेरा जमीर नहीं। वो मैं किसी के पैसे से नहीं बदलूंगी। माँ,
देख रही हो, भाभी हमें खुश भी नहीं देख सकती। इसे लौटाकर फिर वही रोना धोना रहेगा। खुश? दूसरों का हक मारकर मिली खुशी जहर होती है। पहले मीठी लगती है, फिर घर जला देती है। बस बहुत हो गया। ये थैला यहीं रहेगा। कल से घर का उधार चुकाएंगे। और तू मीरा इस बात की भनक भी बाहर नहीं जाने देगी। आप सचमुच ये करना चाहती हैं? अगर मालिक ढूंढता हुआ आ गया तो? अगर पूछताछ हुई तो कह देंगे हमें कुछ नहीं मिला। गरीबों के दरवाजे पर कौन यकीन करता है? यही तो बात है अम्मा। दुनिया गरीब पर जल्दी शक करती है, इसलिए गरीब को और ज्यादा ईमानदार होना पड़ता है। मुझे नहीं सुनना ये सब। मैं पहली बार अपने हाथ में इतने पैसे देख रही हूँ। मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। और मैं इन्हें छुपाने नहीं दूंगी। कम से कम थैले में जो कागज हैं, उन्हें तो देखना होगा। शायद पता लिखा हो। कागज? कौन से कागज? अम्मा, ये देखिए, अस्पताल की रसीद, दवाइयों की पर्ची और ये पता। ये पैसे किसी इलाज के लिए हैं। तो क्या? हमें भी तो जरूरत है। हर जरूरत वाला संत नहीं बन सकता। वहां कोई जान बचाने को तड़प रहा है, यहाँ हम लालच में अंधे हो रहे हैं। ये पैसा अभी लौटाना होगा। एक कदम भी बाहर रखा ना तो मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि भाभी घर का पैसा लेकर भाग रही है। मीरा ठिठक गई। एक तरफ किसी अनजान की सांसें थीं, दूसरी तरफ अपने ही घर की दीवारों में कैद आरोप, डर और लालच। अगर सच बोलने की कीमत बदनामी है तो मैं वो भी दे दूंगी। तभी बाहर गली में घबराई हुई एक आवाज गूंजती है। किसी को एक भूरा थैला मिला क्या? उसमें अस्पताल के पैसे थे। वो मालिक आ गया। माँ, अब क्या करें? अब सच दरवाजे पर खड़ा है। बुजुर्ग माँ, आप बताइए, ये थैला किस रंग का है, किस कपड़े का और कौन सी गांठ लगी है? कोई निशान है जो सिर्फ आप जानती हो? बेटी, ये भूरे रंग का मोटे कपड़े का थैला है। कोने में एक छोटा चीर है जिसे मैंने पलट कर सिया था। और गांठ, हाय राम, वो मेरे मरे हुए पति की तरकीब थी। 2 बार दायां, 1 बार बायां, फिर पीछे से फंदा। उन्होंने कभी मछुआरे की गांठ सिखाई थी। ये थैला 15 साल पुराना है। मैंने इसी में बच्चों के लिए पैसे बचाए थे। ये पैसा मेरी बेटी ने मजदूरी करके जोड़ा था। 15 साल। आंख बंद करके भी जो सच बोल सके वही असली मालिक होता है। अब आपकी बारी। बताइए, इस थैले में कितनी गांठें हैं, किस तरफ चीर है, किस कपड़े का है और अंदर पैसे किस कागज में लिपटे हैं? कोई एक बात भी जो सिर्फ आप जानती हो। थैला तो भूरा है। नहीं, लेदर का। गांठ? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। मैं अमीर हूँ, मुझे ये सब छोटी मोटी बातें कौन सिखाता है। बस थैला वापस चाहिए। अमीर लोगों को याद नहीं रहता। वो सौदाबाजारी नहीं करती। भाभी तू जानबूझकर परेशान कर रही है। मेहमान को तकलीफ देकर तू घर का चेहरा काला कर रही है। मेहमान नहीं, चोर। ये परख है। इसमें कितने पैसे थे? 50, 500 या फिर आपको भी नहीं मालूम क्योंकि आपने गिने ही नहीं थे? नहीं बेटी, 50 रुपए हैं। पुराने नोट, 20-20 और 10-10 के, जिन्हें मैंने अस्पताल की पर्ची वाले अखबार में लपेटा था। मेरे पोते का इलाज उसी से था। अस्पताल की पर्ची? तुम्हारा पोता? हाँ माँ जी, मेरा इकलौता नाती। ये पैसा उसके दवा के लिए था, इसलिए मैं पैदल चलकर आई हूँ। अब बताइए, अस्पताल का नाम भी बताइए। कौन सा अस्पताल, किस शहर में, किस बीमारी का इलाज? एक शब्द सच निकला तो मैं आपको ये थैला खुद सौंप दूंगी। मैं यहाँ नौकरी करने आई थी। अस्पताल, रामकृष्ण, मुझे याद नहीं आ रहा।
मैं अमीर हूं, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। याद नहीं आएगा क्योंकि ये थैला आपका नहीं है। आपने सिर्फ अमीरी की नकल पहनी है। सच नहीं, नकल उतरती है, सच रहता है। अरे राम, अगर ये झूठी है तो हमने क्या क्या नहीं सोचा। माँ, हमने तो इस अमीर को सच मान लिया था। हमारी हमारी अकल कहाँ थी? मुझे बुखार था, मैं भूल रही हूँ। तुम सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। तुम्हारी हिम्मत! तुम्हारे ससुराल वाले ये पैसा रखना चाहते हैं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं पुलिस बुला लूंगी, तुम सबको जेल में डलवा दूंगी। पुलिस बुलाइए। सच से पहले ये थैला किसी गैर को नहीं मिलेगा। मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। अपने घर को चोर भी नहीं बनने दूंगी। चोर का दामन छूना भी पाप है। चल हट गरीब, हट मेरे रास्ते से। अमीर औरत थैले का पट्टा खींचती है। मीरा पीछे खींचती है और लकड़ी की दहलीज पर पैर रखकर जोर से गिरती है। उसका माथा पत्थर की जांत के किनारे से टकराता है। खून की एक लकीर बहने लगती है। बेटी, हाथ छोड़ दो। खून खून माँ, ये थैला नहीं जाने दूंगी। जैसे ही मीरा की आंखों में अंधेरा छाने लगा, सड़क पर गांव के बुजुर्ग और एक बूढ़ी मुखिया तेज कदमों से आती दिखी। थैला अभी भी मीरा की जकड़ी हुई उंगलियों में फंसा था। राम राम, ये क्या बवाल है? किसने मारा इस बच्ची को? कौन है यहाँ जुल्म करने वाला? अभी बताओ। कुछ नहीं हुआ मुखिया जी, बस एक गरीब लड़की पागलपन में मेरा थैला पकड़े बैठी है। मैं तो बस अपना ही लेने आई थी, मुझसे जबरदस्ती छुड़ा रही थी। झूठ झूठ बोल रही है ये औरत। मेरी बहू ने इस थैले की जान बचाई है। इसकी नीयत खराब थी मुखिया जी, इसीलिए तो मेरा बच्चा आज खून में लथपथ है। भाभी, मेरी भाभी, उठो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गरीब समझकर तुच्छ जाना, पर तुम तो हमसे बड़ी हो। मेरी आंखें खुल गईं। थैला मुखिया जी का मुझे लौटाना ही था, चाहे जान चली जाए। मैंने वादा किया था, सच के सिवा कुछ नहीं। मेरा थैला जिसमें मेरी बेटी के विवाह के इकलौते गहने थे। बेटी, तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जिंदगी की बचत की है। क्यों? वो मैंने तो नहीं मारा, ये खुद लड़खड़ा के गिरी। मैं तो बस अपना हक मांग रही थी। मुखिया जी, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो अमीर हूँ। चुप करो, हम सब अंधे नहीं हैं। मीरा को गिरते और खून बहते हुए रास्ते में ही देख लिया था। तुम्हारी अमीरी की दिखावटी चमक आज टूट चुकी है। तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने गांव में सुना था कि एक गरीब बहू ईमानदारी का परचम लहरा रही है। मैं आज सुबह ही अपना थैला खोजने निकली थी। तुमने सोचा मैं बेसहारा हूँ ताकि तुम मेरी अमानत हड़प लो? मैंने तो बस सोचा अमीर होने का मतलब है सब कुछ अपना। दूसरों को कुचलना मेरा अधिकार है। पर ये लड़की, ये गरीब। अमीर होना कोई गुनाह नहीं, पर जो अमीरी दूसरों का हक मार के मिले वो तो गरीबी से भी बदतर है। और मैं गरीब हूं, बेईमान नहीं। बेटी, तुमने आज असली अमीरी दिखाई है। ये दिल जो दूसरे के लिए धड़कता है, यही तो खुदा का असली खजाना है। तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारा ये साफ दिल मुझे रुला रहा है। मैंने इनाम के तौर पर 50,000 रुपए का ऐलान किया था, लेकिन आज मैं समझ गई कि असली इनाम इस बेटी के घर की इज्जत और हक है जो सालों से उससे छीना गया है। बहू, मैंने तुझे हमेशा ताने मारे, तेरी फटी साड़ी देखकर मुंह फेर लिया। आज मेरी आंखें खुल गईं। तू तो हमारे खानदान की रोशन शान है मेरी बेटी। मैं तेरी माफी मांगती हूँ। भाभी, अब कोई नहीं कहेगा कि तुम गरीब हो। तुम्हारा ये दिल तो हमें सबसे अमीर बना देगा।
हमने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, आज तुमने हमें अपना लिया। हम शर्मिंदा हैं। माँ मत रोइए, गरीबी तो एक हालत है, बेईमानी एक बीमारी। मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही हमेशा गरीब रहूंगी। हिम्मत से तो सूरज भी उगता है ना, आपके घर में भी उगेगा। और मैं यहीं गांव की हर गरीब बहू और बेटी के लिए एक बड़ा सिलाई केंद्र खोलने जा रही हूँ। जमीन मैं दूंगी, पैसे मैं दूंगी और इसकी अध्यक्षता करेगी मेरी बेटी मीरा। ये मेरा जन्म जन्म का वादा है। वाह मुखिया जी, यही तो असली अमीरी है। जो हाथ बांटे वही तो असली धनी होता है। आज गांव का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था पैसे ही सब कुछ है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी इस केंद्र में अपना हाथ बटाना चाहूंगी। बेईमानी से मिली अमीरी मुझे अब जहन्नम लगती है। दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, बस दिल साफ होना चाहिए। अमीरी और गरीबी दोनों एक दिन मिट्टी में मिल जाती हैं, पर नेकी रह जाती है। मुखिया जी ने मीरा की ईमानदारी से प्रेरित होकर गांव में एक सिलाई केंद्र खुलवाया और उसकी जिम्मेदारी मीरा को सौंप दी। धीरे धीरे वही मीरा जिसे कभी उसकी फटी साड़ी के लिए ताने मिलते थे, सैकड़ों गरीब बहनों की उम्मीद बन गई। तभी सबने जाना, असली अमीरी पैसों में नहीं, अच्छे कर्मों और साफ दिल में बसती है।